जी अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से लाइव हूँ आपके साथ में। इस वक्त एक गाड़ी में देख ले बैठे हुए हैं और मैं सफ़र कर रहा हूँ मदीना अल मुनव्वरा की तरफ। मुख्तलिफ शहरों में आते जाते रहते हैं भाई, काम के मामलात को लेकर। और आप अक्सर मदीना और मक्का में भाई ज़ियारत और उम्रे के लिए जाते हैं। तो बहरहाल जी, जद्दा में बहुत से भाइयों के साथ गपशप हुई और अभी मदीना में, और उसके बाद इंशाल्लाह जिस किसी भी शहर में आते जाते रहेंगे आपको बताता रहूँगा। अच्छा, बात ऐसे है कि इस वक्त मैं रियाल के मुतालिक थोड़ा बताना चाहता था आपको। मैंने बोला चलो ये 2-4 मिनट की वीडियो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ मैं। रियाल का रेट 60 तक गिर जाएगा या रियाल का रेट भाई 100 तक जा सकता है। देखें, कुछ भाई बोल रहे हैं जी कि रियाल का जो रेट है ना वो 60 तक या 65 तक गिर सकता है, जो इस वक्त की पाकिस्तानी कंडीशन चल रही है। यानी कि पाकिस्तान में भाई मामलात बेहतर होते जाएंगे तो रियाल का रेट डाउन होता जाएगा, पाकिस्तान में मामलात बेहतर नहीं होंगे तो रियाल का रेट अप होता जाएगा। मैं एक सिंपल सी बात करना चाहता हूँ इस के ऊपर कि क्या पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है? हाँ, अगर पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है तो रियाल का रेट भाई 50 पर भी आ जाए, हम गैर मुल्कियों को, परदेशियों को इस चीज से कोई एतराज नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होती है, 1-2 रुपए एक अगर कोई चीज कम होती है तो भाई उसके पीछे रियाल का रेट बढ़े ना या रियाल का रेट डाउन हो तो फिर इसमें हम गैर मुल्कियों का नुकसान है, ये कन्फर्म है। पहले होता था हम 2000 रियाल बेचते थे, ये कितना चला गया 1,35,000 1,40,000, अभी 2000 बेचते हैं, कितना चला गया 1,49,000 1.5 लाख। ठीक है, तो देखें ये मामला जो 5-10-20 हज़ार बढ़ा है भाई, इससे होता यह है कि पाकिस्तान में उस हिसाब से महंगाई बढ़ती है, उस हिसाब से हमारी सैलरी ज़्यादा चली जाती है और हम जो परदेसी हैं, हमारी जो फैमिलीज पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, उनके ऊपर महंगाई का इतना असर नहीं होता है, बशर्ते कि अगर रियाल का रेट बढ़े तो। हाँ, अगर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती रहे और रियाल का रेट ना बढ़े तो फिर हमारा नुकसान है, ये कन्फर्म है। अच्छा जी, अगर हम बात कर लें 100, आज ही एक भाई मुझसे बात कर रहे थे बकायदा कि भाई मैंने कार्ड अपना अपडेट करवाना है। मैंने बोला भी कोई मसला नहीं, दिहाड़ी अपनी मत तू खराब कर, जा काम के ऊपर और काम कर, जिस दिन फ्री होगा कार्ड। बोलता नहीं वो बात नहीं है, 2 माह हो गए हैं कि उसमें मेरा 4-5 हज़ार रियाल पड़ा होगा। तो मैंने बोला अच्छी बात है, पड़ा रहने दे, सेफ है ना, कौन सा वो बैंक वाले लेकर भाग रहे हैं। तो जब फ्री होगा कार्ड अपडेट करवा लेना। ये बात आपको इसलिए बता रहा था मैं कि अगर मैं बोलता हूँ मुख्तलिफ वीडियोस में, यार आप यहाँ पर कोई ना कोई सेविंग जरूर करें, चाहे आप मंथली 100 रियाल 200 रियाल 500 रियाल जितना आपसे हो सकता है आप मंथली उतने रियाल सेफ जरूर करें। उससे भाई होगा क्या, सुन लें। उससे होगा ये कि जब 2-4-6 मंथ या 1 साल के बाद आप इकट्ठे भेजेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा, रियाल का रेट अप होगा। सुन ले, मैं आपको आगे तफसील बताता हूँ मैं। या 2-4-6 मंथ के या 1 साल के अराउंड में आप जब छुट्टी जाएंगे भाई, उस टाइम आपके वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम आएंगे। और पाकिस्तान जो आप साथ में ले जाएंगे भाई, मैं बोलता हूँ वो अगर आप उस टाइम 2-4 हज़ार रियाल भी सेव कर लिए, वो ऐसे होगा जैसे 10,000 रियाल है, यकीन माने। तो बहरहाल अगर 100 के राउंड की बात कर लें तो पाकिस्तान में लास्ट टाइम एक दफा रियाल का रेट जो है वो 82 से 85 के राउंड में जा चुका है। तो आने वाले टाइम में भी रियाल का रेट अप हो सकता है। इसका हरगज मतलब ये नहीं है कि भाई मैं बोलता हूँ कि रियाल का रेट बढ़ जाए धड़ाधड़ पाकिस्तान में, नहीं, ये मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में अगर महंगाई बढ़ेगी तो रियाल का रेट बढ़ना चाहिए यार। हाँ, पाकिस्तान में अगर महंगाई कम हो तो फिर रियाल का रेट स्टेबल यानी कि रुक जाए या थोड़ा बहुत डाउन भी हो जाए, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जाए, रियाल का रेट बढ़े ना तो फिर हम गैर मुल्कियों का नुकसान ही है।